जिस काम में आपका दिल लगता है वही काम कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी ईमानदारी से कीजिए ताकि आपको सफलता जो है मिल जाए। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप अन्य काम कीजिए ताकि उसमें भी आप सफल हो सके। आप कृषि भी करते हैं तो कृषि को भी बड़े पैमाने पर कीजिए और इसे भी मतलब व्यवसाय स्तर पर कीजिए ताकि जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। अगर आप व्यापार भी करते हैं, व्यापार भी बड़े पैमाने पर करने का प्रयास कीजिए, पूरा अपना 100% उसमें दीजिए और पूरी मेहनत के साथ आगे की तरफ बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो इकोनॉमिक्स क्लास से पार्ट 2 हमारा वीडियो होगा। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आज जानेंगे अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा के बारे में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा जो है आपके जनरली 3 प्रकार की है। आपको देखिए, प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को या सेवा क्षेत्र को इंग्लिश में सर्विस सेक्टर कहा जाता है या टेरिटरी सेक्टर कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जिस क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या सुना आपने कि जिस क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। तो जिस क्षेत्र में उद्योग किया जाता है, उद्योगों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग और फिर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, गैस बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वैसे क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में उद्योग किया जाता है, वस्तुओं के निर्माण किए जाते हैं, गैस को बनाया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है, तो उस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। फिर है तृतीयक क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में बैंक आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं, सेवाएं आती है, वैसे क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि हर कठिनाइयों से आपको आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों से आपको आगे बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है, अभी और भी आगे पढ़ाई करना है। दोस्तों जमकर मेहनत कीजिए। तो अब हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइप ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ इकोनॉमी बोलेंगे। अब है कि अर्थव्यवस्था प्रकार जो जनरली 3 प्रकार का, एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब आइए जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं या क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब प्राइवेट लोगों के पास, जो मतलब जिनके पास पूंजी होता है, पूंजीपतियों के पास होता है। ठीक है, पैसे वाला, जैसे जियो आप बोल सकते हैं। तो पूंजीवादी जो आपका पूंजीवादी है अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संचालन जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसमें लाभ भी निजी व्यक्ति को होता है, और इसमें लाभ भी निजी व्यक्ति को होता है। क्या सुना आपने? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है और इसमें लाभ भी निजी व्यक्ति को होता है। जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार करती है और ये सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन कौन करती है? सरकार करती है और ये सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। जैसे चीन और क्यूबा। तो पूछा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है कहाँ पे है? तो चीन और क्यूबा में है। तीसरा जो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब आप समझ गए हैं दोस्तों कि मिक्स होगा, मिश्रण होगा, कि जो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी का दोनों को मिलाकर बनाया गया है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है।
और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें मेन बात आप याद रखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के द्वारा किया जाता है। और जैसे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।